नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुअर पालक किसानों को अपने फार्म पर सुअर की डीवार्मिंग करने के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि डीवार्मिंग होता क्या है, तो यह एक तरह का उपचार है जो सुअर के पेट के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में पैदा होने वाले कीड़ों को मारने के लिए और पैदा होने से रोकने के लिए किया जाता है। इस उपचार को कृमिनाशक या पेट के कीड़े मारना भी कहते हैं। सुअर के शरीर में जब पाचन तंत्र, गुर्दे, यकृत और फेफड़े के साथ सुअर के पेट में कुछ विभिन्न प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ये कीड़े सुअर के शरीर में संक्रमण फैलाते हैं। इससे सुअर बार बार बीमार होता है। सुअर के शरीर में कीड़ों का प्रभाव बहुत अधिक होने पर यह सुअर के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हमें इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए और समय समय पर सुअर के शरीर में पैदा होने वाले कीड़ों को मारने के लिए उपचार करना चाहिए और सुअर को कीड़े मारने वाली दवाइयां देना चाहिए। तो हम इस वीडियो में डीवार्मिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक, सुअर की डीवार्मिंग यानी कृमिनाशक क्यों किया जाता है। दूसरा टॉपिक, सुअर के पेट में कृमि यानी कीड़े पड़ गए हैं, इसका पता कैसे लगाएं। सुअर के शरीर में जब कीड़े पैदा होते हैं तो सुअर इसके क्या लक्षण देता है। तीसरा टॉपिक, अलग अलग उम्र और अलग अलग श्रेणी के सुअर की डीवार्मिंग कैसे और कितने समय पर करना चाहिए। चौथा टॉपिक, अलग अलग उम्र के सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा टॉपिक, सुअर की डीवार्मिंग करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके साथ सुअर की डीवार्मिंग करने का सही तरीका बताएंगे और सुअर की डीवार्मिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप नए सुअर पालक किसान हैं और आपको सुअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सुअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सुअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं और वह है सुअर की डीवार्मिंग यानी कृमिनाशक क्यों किया जाता है। फार्म पर सुअर फीड और पानी के साथ कुछ अवांछनीय चीजें खा पी लेता है या फार्म में मिट्टी गोबर खा लेता है, जिसके परिणामस्वरूप सुअर के पेट में कीड़े और वर्म पनपने लगते हैं जो सुअर के पेट में संक्रमण फैलाते हैं। सुअर के पेट में पैदा होने वाले वर्म सुअर द्वारा खाए गए भोजन यानी फीड में मौजूद पोषक तत्वों को खाकर अपना विकास करते हैं। यही कारण है कि सुअर को सही संतुलित पोषण वाली फीड देने के बाद भी सुअर वजन प्राप्त नहीं करता है। अलग अलग प्रकार के कीड़ों के अलग अलग नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज हम केवल डीवार्मिंग के विषय पर बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुअर के पेट में पैदा होने वाले कीड़ों को मारने के लिए सुअर की डीवार्मिंग करने की आवश्यकता होती है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वह है सुअर के पेट में कृमि यानी कीड़े पड़ गए हैं, इसका पता कैसे लगाएं और सुअर के शरीर में जब कीड़े पैदा होते हैं तो सुअर इसके क्या लक्षण देता है। सुअर के शरीर में कीड़े और वर्म पैदा होने पर सुअर द्वारा सामान्य बीमारी या अन्य गतिविधियों द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं। यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको सुअर की डीवार्मिंग करने पर विचार करना चाहिए। तो सुअर के शरीर में कीड़े पैदा होने के संकेत आप इस तालिका में देख सकते हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि हमेशा सुअर का पेट फूला हुआ रहेगा। सुअर के मल में यदि वर्म या कीड़े दिख रहे हैं। सुअर फीड खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है। सुअर को बुखार या श्वसन संक्रमण के अन्य लक्षण के बिना केवल खांसी आना। सुअर का सुस्त दिखना। सुअर का ज्यादा झुकना। त्वचा का रुखापन और त्वचा में पीलापन जो शरीर में खून की कमी को दर्शाता है। सुअर के शरीर में खून की कमी होना भी सुअर के पेट में कीड़े पैदा होने का संकेत है। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं और वह है अलग अलग उम्र और अलग अलग श्रेणी के सुअर की डीवार्मिंग कैसे और कितने समय पर करना चाहिए। वैसे सुअर के पेट में कीड़े पैदा होना सुअर पालन में सामान्य बीमारी है, इसलिए इससे बचने का उपाय पहले ही कर लिया जाता है ताकि यह बीमारी गंभीर ना हो, और इस बीमारी के उपाय के रूप में सुअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग किया जाता है।
सुअर की डीवार्मिंग यानी कृमिनाशक हर 4 से 6 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। यदि आप अपने सुअर को होटल वेस्ट या अन्य संदेहजनक फीड खिला रहे हो तो सुअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग 3 से 4 महीने के अंतराल पर किया जाना चाहिए। वैसे अलग अलग उम्र के सुअर के लिए डीवार्मिंग अलग अलग समय अंतराल पर की जाती है। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि अलग अलग उम्र के सुअर की डीवार्मिंग कितने समय अंतराल पर और किस समय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम युवा सुअर की डीवार्मिंग पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, यहाँ होटल वेस्ट और ड्राई फीड दोनों पर पाले गए सुअर के लिए डीवार्मिंग करने के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप अपने फार्म पर युवा सुअर को होटल वेस्ट खिलाते हैं, तो आपको हर 4 महीनों में एक बार युवा सुअर की डीवार्मिंग करना चाहिए। और यदि आप अपने फार्म पर युवा सुअर को संतुलित अनाज की ड्राई फीड खिलाते हैं, तो आपको हर 6 महीनों में एक बार युवा सुअर की डीवार्मिंग करना चाहिए। नर ब्रीडर सुअर को हम कभी भी होटल वेस्ट खिलाने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यदि आप अपने फार्म पर नर ब्रीडर सुअर को होटल वेस्ट खिलाते हैं, तो आपको नर ब्रीडर सुअर की डीवार्मिंग हर 4 महीने में एक बार करना है और ड्राई फीड पर हर 6 महीने में एक बार करना चाहिए। इसी तरह यदि हम सुअर के बच्चों की डीवार्मिंग करने के बारे में बात करें, तो बच्चों की डीवार्मिंग उनके पैदा होने के बाद 10 दिन की उम्र, 20 दिन की उम्र, 40 दिन की उम्र और 90 दिन की उम्र में करना चाहिए। इसके बाद जब सुअर बड़ा हो जाता है, तो आपको हर 6 महीने में सुअर की डीवार्मिंग करना चाहिए। यदि हम ब्रीडिंग मादा सुअर की डीवार्मिंग करने के बारे में बात करें, तो ब्रीडिंग मादा सुअर की डीवार्मिंग बच्चों को जन्म देने के 2 से 3 सप्ताह पहले करना चाहिए। इससे मादा सुअर के साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चों की डीवार्मिंग भी हो जाती है। अब हम वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात करते हैं, और वह है कि अलग अलग उम्र के सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। वैसे सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए दवाएं अलग अलग क्षेत्र की जलवायु और मौसम के अनुसार अलग अलग प्रभाव दिखा सकती है। इसलिए सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करें, इसके बारे में एक बार आप अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक या किसी अनुभवी पशुपालक किसान से सलाह जरूर लें। यदि हम हमारे फार्म पर सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं, इस बारे में बात करें तो हम हमारे फार्म पर कम उम्र वाले सुअर जिनकी उम्र 1 महीने से कम है, इनकी डीवार्मिंग करने के लिए पेप्राजीन दवाई का उपयोग करते हैं, और बड़े सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए एल्बोमार दवाई का उपयोग करते हैं। अब हम वीडियो के 5वें टॉपिक पर बात करते हैं, और वह है कि सुअर की डीवार्मिंग करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, और सुअर की डीवार्मिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सुअर की डीवार्मिंग करने के लिए जिस दवाई का उपयोग हम हमारे फार्म पर करते हैं, वह फीड के साथ दी जाती है। सुअर की वार्मिंग शाम के समय करना चाहिए। डीवार्मिंग करने से 12 घंटे पहले यानी सुबह के समय सुअर को फीड के गुड़ खिलाना चाहिए। इससे ये होगा कि सुअर के पेट में गुड़ जाने के बाद गुड़ की मिठास वजह से सुअर के शरीर के सभी कीड़े पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद शाम के समय फीड के साथ डीवार्मिंग की दवाई देना चाहिए। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि यदि सुअर आपके फार्म पर पानी के साथ दवाई ले लेता है और पानी के साथ डीवार्मिंग की दवाई लेने में कोई नखरे नहीं करता है, तो आपको डीवार्मिंग की दवाई पानी के साथ सुअर को फीड देने के 1 घंटे पहले देना चाहिए। क्योंकि फीड देने से 1 घंटे पहले सुअर को डीवार्मिंग की दवाई देने से दवाई का असर अच्छा होता है। और यदि आपके फार्म पर सुअर पानी के साथ डीवार्मिंग की दवाई नहीं लेता है, तो आप फीड के साथ दवाई देकर सुअर की डीवार्मिंग कर सकते हैं। यदि हम इस विषय पर बात करें कि हमें सुअर को डीवार्मिंग की दवाई कितनी मात्रा में देना चाहिए, इस पर बात करें तो सुअर के बच्चों को जिनकी उम्र 1 महीने से कम है, इन्हें पेप्राजीन की दवाई 10 दिन की उम्र में 1 ml और 20 दिन की उम्र में 1.5 ml देना चाहिए। अन्य सभी बड़े सुअरों को एल्बोमार दवाई दी जाती है। एल्बोमार की दवाई सुअर को 1 ml प्रति 4 किलो बॉडी वेट के अनुसार देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सुअर का शारीरिक वजन 40 किलो है, तो उसे डीवार्मिंग के लिए 10 ml एल्बोमार दवाई देना चाहिए। सुअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग के लिए जो दवाइयां उपयोग की जाती है, उसमें कम मात्रा में जहर होता है और यह जहर पेट के कीड़ों को मारने के साथ साथ सुअर के लिवर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सुअर का ज्यादा कृमिनाशक भी नहीं करना चाहिए और सुअर का कृमिनाश करने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जो इस प्रकार है। सुअर को कृमिनाशक करने के 24 घंटे बाद 3 से 4 दिनों तक लिवर टॉनिक दिया जाना चाहिए, ताकि कृमिनाशक दवाइयां से सुअर के लिवर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। यदि हम लिवर टॉनिक की मात्रा की बात करें तो डीवार्मिंग करने के 24 घंटे बाद सुअर को 1 ml प्रति 3 किलो बॉडी वेट के अनुसार लिवर टॉनिक देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सुअर का शारीरिक वजन 40 किलो है, तो सुअर को 14 ml लिवर टॉनिक दिया जाना चाहिए।
सुअर की डीवार्मिंग करने के बाद अगले दिन उसके मल मूत्र को अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके मल मूत्र में सभी मरे हुए कीड़े होते हैं और यह वातावरण में संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए डीवार्मिंग के अगले दिन फार्म में मल मूत्र की अच्छी सफाई कर दें और फर्श पर चूने का पानी या फिनाइल का पानी डाल दें। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।